Hello बच्चों, how are you? Today we are going to learn our NCERT class 3rd EVS book chapter number 3 Water oh water. In Hindi you can say pani re pani. So let's read what is in the chapter, and as you know the title of the chapter water, then we all about come to know about the water and where you use it and many different things about water. So let's read. I will wash my face with water. Here's given a poem to you and you can recite it also. I will wash my face with water, said Munna to his नानी. मुन्ना ने अपनी नानी से कहा कि मैं मेरा फेस वाटर से धोऊंगा. वी आल क्विंच अवर थ्रस्ट विद वाटर. और हम क्या करते हैं, पानी के साथ अपनी प्यास बुझाते हैं. वी आर आल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. और हम सब पानी की वजह से ही जीवित हैं. वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस. और पानी हमारे साथ युगों से है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस. और इसकी कहानी से कई सारे पेज भरे जा सकते हैं. समवेयर इट्स ड्यू, समवेयर इट्स स्नो. कहीं कहीं पर यह ओस के रूप में मिलता है, कहीं कहीं पर बर्फ़ के रूप में मिलता है. स्टीम इज आल्सो वाटर एज यू नो. और जो स्टीम है, जो भाप है, वो भी वाटर ही होती है, जैसे कि आपको पता है. वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मेनी दैट्स वाट सेज माई नानी. और वाटर की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, और जैसा कि मेरी नानी ने मुझे बताया. द रिवर फ्लोज, the waterfall sings and water swells in lakes and springs. जब नदी बहती है उसमें भी पानी होता है. जो झरने गिरते हैं, वाटर फॉल्स होते हैं, जो गाना गाते हैं, उसमें भी पानी होता है. द वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. और जो फुहारें गिरती हैं, जो झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, झरने होते हैं, हर जगह पानी ही पानी होता है. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट. और जो भी अर्थ पर लाइफ है, जीवन है, वो किसके द्वारा लाया हुआ है? वाटर के द्वारा. यू कांट इमेजिन एनीथिंग विदाउट वाटर. वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट. और जो वाटर्ड फील्ड है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, वो फील्ड एंड लाइफ दे गॉट. और जो उनकी लाइफ है, तो वो सारा कुछ पानी की बदौलत ही हो रहा है. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स. लेकिन वही चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड सेम थिंग बिकम बैड फॉर अस एनी टाइम. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, पानी बहुत ज़्यादा बाढ़ के साथ बहता है, तो मिसफॉर्च्यून लाता है, दुर्भाग्य लाता है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेम थिंग अगर क्वांटिटी में आपके लिए ज़्यादा हो गई, तो वो फिर मिसफॉर्च्यून लाती है आपके लिए. सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट पोएम इन दिस चैप्टर. आप सिंग कर सकते हैं पोएम को विद योर फ्रेंड्स. आई विल वॉश माई फेस विद वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी. वी ऑल क्वेंच अवर थर्स्ट विद वाटर. वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस. इस तरीके से आप रिसाइट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं पोएम को. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. डू यू नो एनी पोएम और सिंग ऑन वाटर और सॉन्ग ऑन वाटर? अब आपने कोई ना कोई पोएम, इतने सारे सॉन्ग्स आपने सुने होंगे पानी के ऊपर, तो काफ़ी सारे सॉन्ग हैं. तो रिसाइट इट इन द क्लास. एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. आपको उन्हें रिसाइट करना है क्लास में. विच आर द प्लेसेस मेंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर. और कौन कौन से प्लेस हैं जो मेंशन किए गए हैं पोएम में, तो वो आपको फाइंड आउट करके बताना है. तो देयर आर सो मेनी प्लेसेस वी कैन फाइंड इट. सबसे पहला प्लेस हमें बताया गया था, कहाँ से मिलता था आपको पानी? रिवर और वाटरफॉल्स, लेक्स, स्प्रिंग्स. सो दीज आर द सोर्सेस इन पोएम, बट यू कैन आल्सो राइट मेनी मोर सोर्सेस ऑफ वाटर. टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड. अब किस एक्टिविटी के लिए आपको वाटर की ज़रूरत होती है, तो वो आपको टिक करना है. टू प्ले, खेलने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है. नॉर्मली तो हम खेलने में वाटर का यूज़ नहीं करते हैं, बट जब आप फन सिटी वगैरह घूमने जाते हैं, वहाँ पर वाटर पूल में आप लोग फन करते हैं, देन देयर वी नीड लिटिल वाटर आल्सो. टू सिंग, गाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है.
टू रो अ बोट, एक नाव में बैठकर सवारी करने पर आपको वाटर की ज़रूरत होती है। यस, वी नीड वाटर। टू राइट, लिखने के लिए आपको वाटर की ज़रूरत होती है। डायरेक्टली तो नहीं होती है। टू मेक टी, ऑफकोर्स यस, चाय बनाने के लिए आपको पानी चाहिए होता है। टू नीड डो, आटा गूंथने के लिए भी पानी चाहिए होता है, तो यस। टू रन अ फैन, अब फैन चलाने के लिए आपको वाटर नीडेड है और नॉट। फ़ैन के लिए तो हमें नहीं नीड होता है, लेकिन अगर हम कूलर का यूज़ करते हैं देन वी नीड वाटर। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स को पेंट करने के लिए ऑफकोर्स वी नीड वाटर। टू ग्रो प्लांट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। सो दीज आर सम एक्टिविटीज एंड वी यूज़ little water in playing. So go ahead. Name any 4 activities which you can do without water or with water. तो यहाँ पर आपको बता देनी है कोई 4 एक्टिविटीज़ जो आप पानी के साथ करते हैं या फिर पानी के बिना कर सकते हैं। तो ये रही हमारी वो एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं विद वाटर और विदाउट वाटर। क्या क्या मैंने लिखा है यहाँ पर? यू कैन डू विदाउट वाटर स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग। तो ये सारे काम आप विदाउट वाटर भी कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर ऐसे काम है जो बिना पानी के आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ईटिंग फूड, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये सारे काम आप नहीं कर पाओगे विदाउट वाटर। वाटर मोर और लेस, here arrange the following on the basis of amount of water that is needed for each of activities. Begin with the activity that needs the most water. अब आपको अरेंज करना है इन एक्टिविटीज़ को कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ हो रहा है बेसिकली उनमें, और बिगिन करना है, आपको शुरू करना है उस एक्टिविटी के साथ दैट नीड्स द मोस्ट वाटर, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर जैसे कि टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम रखने वाले हैं हमारी इस वाली एक्टिविटीज़ को, टू वाटर द फील्ड्स। दिस इज़ अवर नंबर 1 एक्टिविटी बिकॉज खेत को पानी लगाने के लिए आपको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। नंबर 2 पर हमें रखना है द टू क्लीन हाउस। दिस इज़ अवर नंबर 2 एक्टिविटी कि हमें घर को साफ़ करने के लिए उससे थोड़ा सा कम वाटर यूज़ करना होता है। एंड नेक्स्ट होगी हमारी टू बाथ, नहाने के लिए। दिस इज़ अवर नंबर 3 एक्टिविटी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 पे आएगी टू नीड द डो एंड नंबर 5 पे टू ड्रिंक। तो इस तरीके से हम इनको लगा सकते हैं सीक्वेंस में। अब चलिए आगे देखते हैं। वाटर फ्रॉम वेयर, अब पानी कहाँ से मिलता है? इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। आपने पोएम में इतने सारे सोर्सेस के बारे में पढ़ा। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, हमें इन सभी जगह से वाटर मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, तुम्हें पानी कहाँ से मिलता है? पुट अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर ईदर इन योर हाउस और अराउंड इट। आपको एक सर्कल बना देना है उन प्लेसेस पे जो आपके हाउस, या तो आपके हाउस में है या फिर आपके हाउस के आसपास हैं, जहाँ से आपको पानी मिलता है। तो ये काम आपको खुद ही करना होगा। जैसे कि आपके घर के आसपास में अगर कोई वेल है तो आपको वेल पर सर्कल कर देना है, कोई ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल पर सर्कल कर देना है, वाटरफॉल है तो वाटरफॉल पर सर्कल कर देना है। जैसे मेरे घर के पास में है एक हैंड पम्प, देन आई कैन सर्कल द हैंड पम्प आल्सो। एंड रिवर है अगर आपके घर के पास तो आप रिवर को सर्कल कर सकते हैं। स्ट्रीम नहीं है, टैप आपके घर में लगी हुई है तो आप टैप को भी सर्कल कर सकते हैं। आपके घर में पानी का टैंक रखा हुआ है तो आप टैंक को सर्कल कर सकते हैं। आपके आसपास कोई समुद्र है, सी है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, गर्म पानी का कोई झरना है तो उसे आप सर्कल कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर चॉइस। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, क्या आपने कभी गर्म पानी को ग्राउंड से बाहर आते हुए देखा है, और देखा है तो आपने कहाँ पर देखा है, तो वो आपको बताना है। एंड अगर आप बच्चों हरियाणा से हैं तो आप कभी ना कभी सूरज कुंड विजिट करने ज़रूर गए होंगे। तो हमें हॉट वाटर देखने को मिलता है सूरज कुंड हरियाणा से, जहाँ से ज़मीन के अंदर से गर्म पानी बाहर निकल कर आता है। तो अगर आप वहाँ से हैं तो आप एक बार विजिट करने ज़रूर जाइएगा। डज एनी रिवर फ्लोज थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ यस राइट इट्स नेम।
क्या कोई रिवर है जो आपकी सिटी से गुजरती है या फिर गांव से गुजरती है? अगर कोई है तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। क्या आप किसी रिवर्स के नेम जानते हो? यस वी नो मेनी रिवर्स नेम लाइक गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, गोदावरी। तो कई सारी नदियों के नाम आपको पता होंगे। आपके लोकल्स में कुछ ऐसी नदियाँ हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, लेकिन वो आपको पता होंगी, आपकी फैमिली को पता होंगी। तो आपको पता करना है और नेम्स लिखने हैं। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपके घर में आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है, वो आपको बताना है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? क्या आपको पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? और पानी को लाने में कितना समय लगता है? डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके पड़ोसी भी सेम प्लेस से पानी लाते हैं? वाई डू यू बी नीड टू स्टोर वाटर? और हमें पानी को इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों है? तो ऑफकोर्स हमें नीड है पानी को इकट्ठा करने की, क्योंकि वाटर कहीं ना कहीं जो पीने योग्य पानी है वो कम है, तो हमें उसको स्टोर करके वाटर को सेफ्टी भी देनी होती है। हु फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? आपके घर में पानी कौन लाता है और उसको स्टोर कौन करता है? आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके वहाँ पे जिनको वहाँ से पानी लेने की अनुमति नहीं है? यू विल बी फाइंड आउट दीज आर क्वेश्चन आंसर विद योर एल्डर्स। And now here are given you a picture. Color the picture of those containers which you use for sorting water, storing water. अब आपको इन सारे जो आपको कंटेनर्स दिए गए हैं इनको कलर कर देना है और इनको आप यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए वाटर को। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस आल्सो। ये एक्टिविटी है आपके लिए, आपको कलर करना है इन योर नोटबुक। एंड नाउ टेक अ लुक एट पिक्चर्स इफ़ वी फिल देम विद वाटर। अब आपको इन पिक्चर्स की तरफ देखना है कि अगर हम इसे वाटर से फिल कर देते हैं तो क्या होने वाला है। विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर? तो इनमें से आपको बताना है कि किसमें सबसे कम पानी आएगा। तो दिखने में ही जैसे कि आपको सबसे छोटा क्या लग रहा है, दिस वन टम्बलर। तो इस टम्बलर में सबसे कम पानी आने वाला है। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर? सबसे ज़्यादा पानी आने वाला है इस वाली बकेट में। दिस बकेट विल कैरी द मोस्ट वाटर एंड दिस टम्बलर इज कैरी द लीस्ट वाटर। मोस्ट वाटर आएगा हमारी बकेट में एंड लीस्ट वाटर आएगा इस वाले टम्बलर में। सो लेट्स गो अहेड। हाउ कुड यू टेल? और आपको ये कैसे पता चला? तो हमें दिखने से ही पता चल रहा है कि बकेट का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है। इतना सा बड़ा सा बकेट का साइज़ है एंड जो हमारा टम्बलर है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो दिखने से ही आपको पता चल रहा है। छुटकी इज़ कन्फ्यूज्ड। अब कोई छुटकी है जो कि कंफ्यूज हो चुकी है, आपको उसका कन्फ्यूज़न दूर करना है। हिरन एंड छुटकी बट फीलिंग वेरी थ्रस्टी। हिरन और छुटकी जो थे काफ़ी ज़्यादा प्यास फील कर रहे थे, प्यासे थे। डियर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पना इन स्टील टम्बलर्स। अब उनके अंकल ने उनको मैंगो का पना दिया स्टील के ग्लासेस में। बट छुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर। लेकिन छुटकी को सिर्फ ग्लास, कांच के ग्लास में ही उसे पीना था। सो हर अंकल पोर्ड द पना इनटू अ ग्लास टम्बलर। अब उसके अंकल ने थोड़ा सा वो जो उसका पना था उसको एक ग्लास वाले टम्बलर में, कांच के ग्लास में डाल दिया। बट छुटकी वाज नॉट हैप्पी। लेकिन छुटकी बिल्कुल हैप्पी नहीं थी। सी कंप्लेंट अंकल। उसने अंकल को कंप्लेंट की कि यू हैव गिवन मी लेस पना। आपने तो मुझे कम पना दिया है। अब छुटकी तो ठहरी छुटकी। आपको इन चारों पिक्चर्स में क्या लग रहा है? क्या इस वाले टम्बलर में कम है और इसमें ज़्यादा है? बट छुटकी वाज नॉट हैप्पी। व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है? डिड छुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पना? कि छुटकी के जो कांच के ग्लास में कम पना गया है और जो स्टील का ग्लास है उसमें ज़्यादा है। तो आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो क्यों लगता है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा ग्लास है तो इसमें ग्लास की चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई है और ये थोड़ा लंबाई में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें कम है। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच। वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। अब आपको एक ग्रिड दी गई है और कुछ
प्लेसेस पे जहाँ आपको वाटर मिलता है उसको आपको इस तरीके से सर्कल कर देना है, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। अब आपको पता करना है कि कौन कौन से प्लेसेस हैं वेयर यू कैन गेट वाटर। तो पहला सोर्स ऑफ वाटर जो हमें इसमें दिखाई दे रहा है वो है हमारा लेक, एंड नेक्स्ट वन इज pond which we can find here, and next one is tap, and next one is sea where you can find water, and next one is well। तो इस तरीके से कुछ सोर्स ऑफ वाटर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, एंड आपको कुछ और भी दिख रहा है तो आपको वो भी फाइंड आउट कर लेना है कि कौन सा सोर्स ऑफ वाटर है जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन दिस क्रॉस वर्ड। सो गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, आल्सो टेल हाउ इट्स डिफरेंट, एंड देर आर सम मोर क्वेश्चंस। आपको सर्कल करना है, जो आपको 3-4 चीज़ें दे रखी हैं तो इसमें आपको जो डिफरेंट थिंग है उसको सर्कल करना है। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। इसमें जो सबसे अलग है वो है हमारा माउंटेन, बिकॉज माउंटेन जो है वो पहाड़ है और बाकी ये सारे सोर्स ऑफ वाटर हैं। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। तो इसमें जो सबसे अलग है वो है हमारा कॉम्बिंग हेयर, बिकॉज बाकी सारी एक्टिविटीज़ में हम वाटर का यूज़ करते हैं लेकिन कॉम्बिंग हेयर में कोई वाटर यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टाइज। तो इसमें आप देख सकते हो कि बाकी सारे, मंकी को छोड़कर बाकी सारे जो भी एनिमल्स हैं वो रहते हैं वाटर में, बट हमारा मंकी रहता है ट्री पर। नेक्स्ट है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। अब इसमें आपको देखना है कि कौन डिफरेंट हो सकता है। कार, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल ये सारे चलते हैं रोड पर, जबकि बोट चलती है हमारी पानी में या समुद्र में, जहाँ भी रिवर में, समुद्र में जहाँ भी चलाओगे वहाँ चलेगी। तो बोट हो गई हमारी सबसे डिफरेंट। तो ये थी हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़, एंड हमने फाइंड आउट कर लिया सारी चीज़ों को। फन विथ कलर्स। अब आपको कलर्स के साथ कुछ फन करना है। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। आपको एक पेपर लेना है और उसको फोल्ड कर लेना है। नाउ अनफोल्ड एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। और आपको कुछ डिफरेंट कलर्स की ड्रॉप्स डालनी है। फोल्ड द पेपर अगेन, और दोबारा इसको फोल्ड कर देना है एंड प्रेस इट, और इसको दबाना है। अनफोल्ड द पेपर, लुक व्हाट यू हैव मेड। आपको अनफोल्ड करना है और देखना है क्या बना दिया। यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स डाली गई हैं और देखिए कितनी सुंदर सी बटरफ्लाई सी इसमें बन गई है, या आप कुछ और भी बना सकते हो। तो ये थी फन विद एक्टिविटी, एंड दिस वाज अवर चैप्टर वाटर ओ वाटर, and I think you all are enjoying this chapter very much, and in this chapter we all come to know the source of water and where you get water at your home, at your school, and I hope you all are finding the another details and source of water from your elders and your teachers. I hope you all were enjoying the videos very much, and we will meet in our next video with more fun and more activity, and we will find out more facts and interesting things for you, and continue your watching, and thanks for watching. Like, subscribe and share your NCERT Learners channel with your other NCERT learner friends.